हेलो, माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो उन्हें रखनी है। क्या होता है कि एक प्रेग्नेंट जो वुमन है, एक गर्भावस्था के दौरान एक वुमन अपने शिशु को कैरी करती है और यदि उसकी बॉडी हेल्दी होगी तो सेम उसका शिशु भी हेल्थ को प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक प्रेग्नेंट वुमन हर चीज का ध्यान रखें। उसे अपने लाइफस्टाइल में भी काफी चेंजेस करने होते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी जो डेली रूटीन है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह की सावधानी हमें बरतनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं। यदि कंफर्म हो चुका है कि आप प्रेग्नेंट है तो आप ध्यान रखें कि डॉक्टर के पास जरूर जाएं, रूटीन चेकअप करवाएं, उनसे प्रॉपर सप्लीमेंट लें, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, उनसे जाने कि आपको किस चीज की जरूरत है, किस तरह की सप्लीमेंट लेने की आपको जरूरत है। तो रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं और उनके परामर्श में, उनके गाइडेंस में अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी जरूर करवाएं। इससे आपके बेबी का डेवलपमेंट और पोजीशन का पता होगा और किसी भी तरह की यदि कोई गंभीर समस्या है तो इस पर भी आपके डॉक्टर आपसे चर्चा करें। इसलिए आप क्या करें कि रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप गर्भावस्था की जर्नी से निकल रही हैं तो आप ध्यान रखें कि प्रॉपर स्लीप लेना आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो चीजें हैं उसमें शामिल होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। जिससे क्या होगा, अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और नेक्स्ट डे आपको एक्टिव रहने की एनर्जी स्लीप से मिलेगी। तो हमें क्या करना है, अपनी गर्भावस्था प्रेग्नेंट वुमेन को एक प्रॉपर टाइम पर स्लीप लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसी भी तरह की दवाई लेने से बचें। यदि आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की मेडिसिन और दवाई का उपयोग नहीं करना है, चाहे वो सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर कुछ भी हो। पहले डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही किसी भी तरीके का सप्लीमेंट लें या किसी भी तरह की दवाई लें। इससे हो सकता है यदि आप जानबूझ करके या अपनी मर्जी से किसी भी तरह की दवाई ले लेंगी तो ये आपके और आपके शिशु के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है ताजा खाना खाएं। प्रत्येक प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि वो बासी या पहले 3-4 दिनों से बना हुआ खाना न खाएं। इससे क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ में अपनी बॉडी में एनर्जी की कमी फील हो सकती है और इसके साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप हमेशा घर में ताजा बना हुआ ही खाएं। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड रहें। प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए एक गर्भावस्था के दौरान उसे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। प्रॉपर फ्रूट जूस वगैरह आपको लेते रहना है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी और निर्जलीकरण नहीं होगा। तो ये प्रत्येक महिला को ध्यान रखना है कि उसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ही होगा। नेक्स्ट है अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें, डेली वर्कआउट को शामिल करें, प्राणायाम, योगा करें, जिससे कि आप फ्रेश फील करेंगे और आपका बेबी भी फ्रेश फील करेगा। लेकिन आपको हैवी वर्कआउट, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। सिर्फ सिंपल जो एक्सरसाइज है वो अपने डॉक्टर के परामर्श से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, कैविटीज बढ़ने के चांसेस होते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ा रहता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि वो अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाए। नेक्स्ट है केमिकल एक्सपोजर से बचें। केमिकल एक्सपोजर से आपको दूर रहना है। घर में किसी भी तरीके की जो चीजें हैं केमिकल से जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर केमिकल फैक्ट्री वगैरह है तो उसे अवॉइड ही करना है। इससे आपके शिशु को खतरा होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है शराब, अल्कोहल, कैफीन का यूज कम करें। अगर आप शराब वगैरह का यूज करते हैं, कैफीन का यूज कर रहे हैं तो इससे आपके बेबी को खतरा होने के चांसेस हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है कि जो अपनी रूटीन में शराब और कैफीन के सेवन को कम करना है। शराब और कैफीन के सेवन से आपकी बॉडी में निर्जलीकरण बढ़ेगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी और फिर क्या होगा
कि इससे आपकी जो शिशु है उसकी शरीर की बनावट में काफी विकास में, ग्रोथ में कमी देखी गई है। इस जो शराब का सेवन है उससे बच्चे की हड्डियां और उसके दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी में किसी भी तरह के अल्कोहल, शराब और कैफीन का यूज न करें, किसी तरह का कॉस्मेटिक्स का यूज न करें। प्रेगनेंसी जर्नी में इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो केमिकल है उन चीजों से दूर रहना है, उस तरीके के प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर नहीं लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको और आपके बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि सनक्रीम लगाएं। ओनली छोटी छोटी जो घर पर बनाई जाती है घरेलू चीजें उसे अपनी स्किन पर लगाएं। यदि आप बाहरी प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी पर इफेक्ट तो आएगा ही, साथ में आपके शिशु पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अपने शरीर की सुने। यदि आपका शरीर व्यायाम करना चाहता है तो व्यायाम करें, एक्सरसाइज करना चाहता है तो एक्सरसाइज करना दें, और आराम करना चाहता है तो आराम करने दें। किसी भी तरीके के एफर्ट्स न लगाएं, किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी न करें। इसलिए अपने शरीर की सुने। उसके बाद फॉलिक एसिड और कैल्शियम का भरपूर मात्रा में सेवन करें, क्योंकि इस टाइम पे आपकी हड्डियां बहुत ही कमजोर होने लगती हैं। इसलिए डॉक्टर के परामर्श पर कैल्शियम और फॉलिक एसिड का कंटिन्यू रखें। ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और आपकी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रेग्नेंट वुमन को अपनी हर एक चीज पर ध्यान देना चाहिए। कैसे वो चल रही हैं, कैसे बैठ रही हैं, प्रत्येक चीज का उसे ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी लाइफ में एक अच्छे हेल्दी रूटीन को शामिल करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।